दोस्तों आज हम लोग यूपी जी के जो यूपी में जो भी स्पेशल है या भी कह सकते हैं जो यूपी कांस्टेबल की जो अभी वैकेंसी आने वाली है उसमें जो यूपी से संबंधित जो प्रश्न 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो यूपी स्पेशल यानी यूपी से पूछे जाते हैं। हम लोग आज जो है यूपी स्पेशल पर चर्चा करेंगे कि यूपी स्पेशल की किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसकी क्लास किस तरह से आगे चल सके। तो चलिएगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश है उसकी क्या क्या स्थिति है। ठीक है, किस किस जगह पे कहाँ कहाँ पे उत्तर प्रदेश है और उसकी किस किस कैसी स्थिति है हमारे भारत के अनुसार या कह सकते हैं हमारे पूरे जो है विश्व के अनुसार। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की स्थिति जो है हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश की कर सकते हैं कि स्थिति। ठीक है, जो स्थिति है वो कैसी स्थिति है। यहाँ पर एक चीज़ कह सकते हैं कि भारत के प्रशासनिक सुविधा के अनुसार, ठीक है, भारत के प्रशासनिक भारत के प्रशासनिक सुविधा या सुविधा या फिर कह सकते हैं संस्कृति विविधता के आधार पर यानी अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की स्थिति देखते हैं तो जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है वो भारत की जो प्रशासनिक सुविधा यानी भारत में प्रशासनिक सुविधा बनाए रखने के लिए और जो संस्कृति है उसकी जो विविधता है उसको बनाए रखने के लिए जो भारत है उस भारत को 5 भागों में डिवाइड किया गया। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं 5 भागों में बांटा। ठीक है, ये चीज़ कह सकते हैं यहाँ पर 5 भागों में बांटा। फिर अब वो 5 भाग जो थे वो किन कौन कौन से भाग हैं वो भाग हम लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं। नंबर 1 नॉर्थ, ठीक है, नंबर 1 नॉर्थ, नंबर 2 नॉर्थ साउथ, नंबर 3 ईस्ट, नंबर 4 वेस्ट। ठीक, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और अगला आ जाता है हमारा जो सेंट्रल। ठीक है, सेंट्रल या फिर इसको कह सकते हैं कि मध्य। ठीक, सेंट्रल या फिर इसको हम लोग मध्य भी कह सकते हैं। इनको हिंदी में देख लेते हैं तो हिंदी में क्या हो सकता है यानी उत्तर, साउथ यानी दक्षिण और ईस्ट यानी पूर्व या पूरब लिख लो यहाँ पर पूरब। ठीक है, पूरब। वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम। ठीक है, यानी जो भारत है भारत की स्थिति को सुचारू रूप से चलाने के लिए भारत की यानी प्रशासनिक सुविधा और सांस्कृतिक उसके विविधता के आधार पर इसको भारत को 5 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, नंबर 1 नॉर्थ यानी उत्तर यानी जिसको कह सकते हैं, नंबर 2 साउथ यानी दक्षिण कह सकते हैं, नंबर 3 ईस्ट पूरब, वेस्ट पश्चिम और सेंट्रल का मतलब होता है मध्य। हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश की स्थिति देख लेते हैं तो आप यहाँ पर थोड़ी देर तक रुके रहना, आपको पता लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। ठीक है, तो जो सेंट्रल है यानी मध्य की स्थिति में कितने जो राज्य हैं वो कितने आए हैं तो सबसे पहले हम लोग कह सकते हैं उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश है और एमपी यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, और यूके, छत्तीसगढ़ और यूके यानी उत्तराखंड प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, ये जो 4 राज्य हो गए हैं ये मध्य में आते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हम लोग किस में आते हैं, मध्य में आते हैं। ठीक, मध्य में यानी सेंट्रल में हम लोग काउंट किए जाते हैं। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश की भूमि देख लेते हैं, यानी उत्तर प्रदेश की भूमि। ठीक है, भूमि उत्तर प्रदेश की भूमि के अनुसार यानी प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, हिस्सा है। जो हमारी उत्तर प्रदेश की भूमि है वो प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अब ये प्राचीन गोंडवाना क्या है इसको समझ लो, मैं विस्तार से समझा दूंगा यहाँ पर। जैसे
पहले क्या था कि जो ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी दो भागों में बटी थी। ठीक है, जो पृथ्वी है वो हमारी दो भागों में बटी थी, एक स्थल मंडल, स्थल लैंड कह सकते हैं इसको, ठीक है, और एक जल मंडल। ठीक, जल मंडल, जिसको हम लोग इंग्लिश में इसको लैंड कह सकते हैं और दूसरे को कह सकते हैं स्थल खंड कह रख लो। ठीक है, यहाँ स्थल खंड और ये जल खंड। ठीक है, यानी दो खंड थे, भंडों में बटी थी, एक स्थल खंड में हमारी पृथ्वी बटी थी, एक जल खंड में बटी थी। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए यहाँ पर, जो स्थल खंड था इस वाले को, ये क्या हुआ कि जब ये टूटा, जब पृथ्वी टूटी तो इसको दो भागों में, स्थल खंड और जल खंड ये दोनों अलग अलग हो गए। इसको पेंजिया के नाम से जाना जाता है, पेंजिया के नाम से, और इसको पेंधालास। ठीक है, पेंधालास, यानी जो स्थल खंड है वो पेंजिया के नाम से जाना लगा और जल खंड वो पेंधालास के नाम से जाने लगा। हम लोग उत्तर प्रदेश की स्थिति देख रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ है। ठीक है, फिर जो स्थल खंड है वो स्थल खंड दो भागों में, यानी जो पेंजिया है वो दो भागों में टूट गया। ठीक है, दो भागों में टूट गया, नंबर 1 नंबर 2। ठीक, नंबर 1 ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा। तो ऊपर वाला जो हिस्सा, जैसे यहाँ पर मैं यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ, ऊपर वाला हिस्सा टूटा और नीचे दो भागों में टूट गया, तो इसको क्या कहेंगे, नॉर्थ, और इसको वेस्ट, साउथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम लोग नॉर्थ, जिसको हम लोग जो है यहाँ पर कह सकते हैं लारेशिया के नाम से जाना, ऊपर वाला जो ना है वो लारेशिया के नाम से जाने लगा, लारेशिया के नाम से, और नीचे वाला जो है वो गोंडवाना। ठीक है, नीचे वाला जो है वो गोंडवाना के नाम से जाने लगा। ठीक है, गोंडवाना के नाम से जाना लगा। तो जो गोंडवाना है, इस गोंडवाने में क्या है, भारत है, और भारत में हमारा क्या है, यूपी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश है, यानी जो गोंडवाना है, इस गोंडवाने में क्या है, भारत है, और भारत में हमारा उत्तर प्रदेश है। जो लॉरेशिया है, लॉरेशिया की बात करें तो जो है अंगारा लैंड के नाम से भी जाना जाता है, अंगारा लैंड। ठीक है, अंगारा लैंड से के नाम से भी जानते हैं। जो लॉरेशिया है उसको अंगारा लैंड के नाम से भी जानते हैं, और जो स्थल खंड है उसको दो भागों में टूट गया। नंबर 1 जो इसको हम लोग यहाँ पर नॉर्थ दर्शा सकते हैं, और इसको हम लोग क्या दर्शा सकते हैं, साउथ, यानी साउथ का जो साउथ का हिस्सा वो गोंडवाना का नाम से जाने लगा, और जो नॉर्थ का हिस्सा था वो लॉरेशिया या अंगारा लैंड के नाम से जाने लगा। तो यहाँ पर जो गोंडवाना है, गोंडवाना का जो भाग है वो भारत है, और भारत में हमारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो हम लोग उत्तर प्रदेश, यानी जो यहाँ पर प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, कैसे पता लगा गोंडवाना कहाँ से आया, यहाँ से। ठीक है, ये चीज़ें देख लेना जो हमने यह चीज़ बता दी, समझा दी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, उत्तर प्रदेश का ठीक है, क्या देखना है, अक्षांशी और देशांतरी। ठीक है, देशांतरी विस्तार। ठीक है, अक्षांशीय और देशांतरी, जो उत्तर प्रदेश है उसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या क्या चीज़ है, ये चीज़ हम लोग देख सकते हैं। तो जो अक्षांशीय और ये चीज़ हम लोग यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार की बात कर लेते हैं। तो मैं पहले उत्तर प्रदेश बना लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश बनाया, ये उत्तर प्रदेश बना लिया। ठीक है, मैंने उत्तर प्रदेश का यहाँ पर नक्शा बना दिया, ये उत्तर प्रदेश का नक्शा बना दिया। अब एक चीज़ देखिए, जो हम लोग पृथ्वी देखते हैं, पृथ्वी, यहाँ पर पृथ्वी में ये जाती है रेखा, ठीक, जो विषुवत रेखा के नाम से जानी जाती है, ये विषुवत रेखा है। ठीक है, इसके ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ होगा और नीचे आएंगे तो साउथ होगा। जो हमारा जो भारत है वो भारत की स्थिति यहाँ पे है। ठीक है, जो भारत है ये यहाँ पर है, भारत की स्थिति हमारी ये है। ठीक है, अब एक चीज़ देखते हैं हम लोग यहाँ पर, जो नॉर्थ यानी भारत के अंदर ही हमारे अंदर जो है ये है, तो हम लोग अगर यहाँ पर अक्षांशी देखते हैं, अक्षांशी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ऊपर का हिस्सा और नीचे वाला, ठीक है,
ऊपर का हिस्सा और सबसे नीचे वाला जो पॉइंट होगा ये यहाँ से होगा, ठीक है, सबसे नीचे वाला पॉइंट। तो सबसे ऊपर वाला जो नीचे देखो यहाँ पर तो हमारी क्या है, मान लेते हैं ये विषुवत रेखा, विषुवत रेखा वो 0 डिग्री पर होता है। तो जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर 0 से बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, यानी हम लोग यहाँ से जब ऊपर जाएंगे तो 0 डिग्री, 22.5 डिग्री, ठीक है, और 66, 66.5 और यहाँ पर कह सकते हैं 90, ठीक। जितना हम लोग ऊपर जाएंगे उतना ये मान बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ दिख नहीं रही है भाई, यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ कि यहाँ पर जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर ये 0 डिग्री, यहाँ पर क्या हो जाएगा 22.5 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर 66 सही 1/2 डिग्री और 90 डिग्री। अब जितना ऊपर जाएंगे उतना ही ये डिग्री में मान बढ़ता जाएगा। तो ये तो 0 है। अब यहाँ पर ये वाला जो उत्तर प्रदेश का सबसे लास्ट है 23 डिग्री 52 मिनट, ठीक है, ये होता है। अब इसको यहाँ ये तो मेरी विषुवत है, इसके ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ होता है, ठीक है, 23 डिग्री 52 मिनट ये नॉर्थ होता है। और जो ऊपर वाला होता है वो 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ होता है, क्योंकि नॉर्थ में ही है ये, विषुवत के नॉर्थ में, तो एन आएगा, नॉर्थ होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर हम लोग यहाँ पर इसी को यदि हम लोग दर्शाते हैं कि देशांतरी, ये तो हमारा हो गया, क्या हो गया, अगर अक्षांशी की बात कर लेते हैं तो अक्षांशी में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ, यानी ये 23 डिग्री और 53 मिनट नॉर्थ से 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ तक, ये हमारा अक्षांशी विस्तार हो गया। देशांतरी विस्तार जो होता है वो ये, यानी ये यहाँ से यहाँ तक जो ये होता है, ठीक है। तो देशांतरी विस्तार जो होगा वो क्या हो जाएगा, जो देशांतरी विस्तार हमारा होगा हम लोग उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। देशांतरी विस्तार, जो देशांतरी विस्तार होता है, यहाँ पर एक चीज़ देखिए, देशांतरी विस्तार जो होगा वो हमारा ये वाला हिस्सा होगा, ठीक है। देशांतरी विस्तार हमारा इधर का हिस्सा और इस साइड का हिस्सा, तो 5 से यानी 77 यानी सॉरी डिग्री, 77 डिग्री से हम लोग 0.5 यानी 5 मिनट ये किस में होता है, ईस्ट या वेस्ट, तो हम लोग इसको कह सकते हैं ये कौन सा हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा, ठीक है, पूर्वी हिस्सा। अब पूर्वी क्यों दर्शाएंगे, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं ए, और ये वाला जो हिस्सा है वो कितना होता है, वो होता है हमारा 84.39, ठीक है, 84 डिग्री 39 मिनट, ठीक है। ये भी हमारा जो होता है वो ई होता है, ईस्ट होता है, ठीक है। ये चीज़ हमारा समझ लेना यहाँ पर। अब ये जो चीज़ होता है ये कैसे होता है भाई, कहाँ से होता है, देखिए ये ई क्यों आ रहा है, ईस्ट क्यों आ रहा है, आपके अनुसार तो यहाँ पर ईस्ट होना चाहिए, यहाँ पर डब्लू यानी वेस्ट होना चाहिए। देखिए ये मेरा ग्लोब है, इस ग्लोब में हम लोग यहाँ पर देखिए ये वाला जो हिस्सा हमारा होता है वो पश्चिमी होता है और ये वाला हिस्सा जो हमारा वो ईस्ट होता है। तो जो हमारा भारत पड़ रहा है वो किस हिस्से में पड़ रहा है, ईस्ट वाले हिस्से में पड़ रहा है, ठीक है। किस वाले हिस्से में पड़ रहा है, वो ईस्ट वाले हिस्से में पड़ रहा है। तो इस कारण हमारा यहाँ पर ईस्ट होगा। भारत में अगर स्थिति देखें तो ये भारत जो होता है वो ईस्ट में पड़ता है और भारत के अंदर हमारा उत्तर प्रदेश है, इस कारण, ठीक है। यहाँ पर आगे देखिए, हम लोग इसको रफ किए दे रहे हैं, देश का क्षेत्रीय विस्तार, ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय विस्तार। तो जो उत्तर प्रदेश होता है उसका क्षेत्रीय विस्तार यानी उसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल कितना होता है, हम लोग क्षेत्रफल पर बात करेंगे। क्षेत्रफल कितना होता है, जो उत्तर प्रदेश होता है, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल कितना होता है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर जो 2,40,928 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये इसका क्षेत्रफल हो जाता है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाता है। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई, जो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई हो जाती है, पश्चिम की लंबाई जो होती है पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी होती है, 650 किलोमीटर होती है पूर्व से पश्चिम की लंबाई। और दूसरी जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से
उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो होती है वो 240 किलोमीटर होती है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर 240 किलोमीटर होती है, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश जो है वो एक बॉर्डर स्टेट यानी सीमांत राज्य है। उत्तर प्रदेश जो हमारा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश जो हमारा है ये क्या है, एक बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है, जिसको हम लोग कह सकते हैं सीमांत राज्य, ठीक है, सीमांत राज्य कह सकते हैं, सीमांत राज्य। और एक चीज़ यहाँ पर देखिए, सीमांत राज्य भी कह सकते हैं और इसको हम लोग ग्रामीण राज्य भी कहते हैं, सीमांत राज्य या ग्रामीण राज्य। ग्रामीण राज्य क्यों कहेंगे, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में है, टोटल उत्तर प्रदेश की जो टोटल संख्या है, जितनी भी टोटल संख्या है, ग्रामीण राज्य क्यों कहेंगे, क्योंकि जो टोटल जनसंख्या है उसका 2.7% ही नगरीय लोग हैं, ठीक है, नगरीय लोग हैं। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो ग्रामीण लोग हैं वो ज़्यादा हैं। तो जब ग्रामीण लोग ज़्यादा हैं तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ये चीज़ कह सकते हैं कि ग्रामीण जो है राज्य, यानी सीमांत राज्य है और ग्रामीण राज्य है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर जो है कह सकते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट कर बताइए कि क्लास आज की कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और अगर नए हों, आप नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। जय हिंद।